नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मार्च 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन आज बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। नेगेटिव मतलब क्या, काफ़ी पिटा है। बट दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि अभी यूएस मार्केट की मूड काफ़ी बढ़िया चल रहा है। वही रीज़न जो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:22 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.53% पॉजिटिव में चल रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 1.39% पॉजिटिव में चल रहा है। ओके, सो दैट्स वाई हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, देख लीजिए लास्ट वीडियो में कितना था, 24,620 के आसपास था। अभी देखिए रात 11:53 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,633 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे हमारे ये देखिए कहते कहते 37 हो गया, 37 पॉइंट पे 24,637 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से 157 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्रीमियम को एडजस्ट करें, क्योंकि मार्च की फ्यूचर है, तो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है। बहुत ऊपर नहीं है, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में, इतना आप कह ही सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो इसके पीछे मेन कारण क्या है, सिंपल बात है। ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की आई थिंक कि 2 वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। सडनली ये खबर मिला है, सडनली, कि ईरान की जो मिलिट्री है वो इनडायरेक्टली बातचीत कर रहा है सीआईए के साथ। सीआईए मतलब क्या, यूएस की सीक्रेट एजेंसी। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको एकदम डिटेलिंग में पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ऑपरेटिव्स फ्रॉम ईरान मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट द CIA through another country intelligence agency a day after the attack on Iran began. So indirectly यहाँ पे बातचीत कर रहा है सीज फायर को लेके। द आउटरीच was described by Middle Eastern official and official from a Western country। तो ये जो खबर बाहर कौन निकाला, सबसे पहले मिडिल ईस्टर्न एक ऑफिशियल ने, और दूसरा ऑफिशियल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, और ये बताया है द न्यूयॉर्क टाइम को, उन्होंने पब्लिश कर दिया। अब बहुत बेसिक सी बात है, जिस वजह से मार्केट में गिरावट हो रहा था, ऑयल प्राइस बढ़ रहा था। अब जैसे ये खबर मिला, देखिए ऑयल प्राइस आज सुबह सुबह कहाँ पे था पता है, 81 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था। कल तो लगभग 82 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया था ब्रेन की प्राइस, ब्रेन क्रूड की प्राइस। अभी आप देखिए नेगेटिव में आ चुका है, और जो मार्केट है एकदम से रिकवर कर रहा है। नैस्डैक रिकवर कर गया, डॉ जोन्स रिकवर कर, तो आशा रखता हूँ। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या पता है, ये है अनऑफिशियल अपडेट। मेरे कहने का मतलब, देखिए जब ईरान के ऊपर यूएस हमला नहीं किया था, सबको पता था आज नहीं तो कल करेगा हमला, क्योंकि अनऑफिशियली वहां पे वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ वहां पे सजा रखा था। ठीक है, बट किसी को ये पता नहीं था कि भाई कब हमला करेगा, और हो चुका है हमला सैटरडे के दिन, लास्ट सैटरडे। ठीक वैसे ही दोस्तों, सेम टू सेम आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो अभी मिल रहा है खबर कि सीज फायर कभी भी हो सकता है, ये खबर मिल रहा है ना अनऑफिशियली कि सीज फायर कभी भी हो सकता है, बातचीत चल रहा है अनऑफिशियली। बट दोनों ही पक्ष के तरफ से जब तक ना एग्री कर जाए सीज फायर को, तो आई थिंक कि यहाँ पे कंफर्म होना गलत बात है। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कभी भी हो सकता है, आज मिडनाइट पे भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, इवन परसों भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी मेरे तक पहुंच गया तो जरूर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। भाई देखो, वैसे तो आज मैं ऑलरेडी 5 देखिए डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आपने ये सारे वीडियो मिस कर गया ना, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और अभी चलिए इसके बाद का जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब कब सीज फायर होगा ये किसी को पता नहीं है। अब जब तक सीज फायर ना हो, ये भी फैक्ट है कि दोनों के बीच, मतलब आपके ईरान के साथ, सॉरी इसराइल के साथ यूएस मिलकर ईरान पे हमला करेगा, फिर ईरान की तरफ से उसको रिटेलिएट करेगा। और ये आज रात की दोस्तों सबसे गर्मा गर्म खबर मिला है, 87 किल्ड एज ईरान वॉरशिप हिट बाय यूएस सब मतलब सबमरीन के थ्रू नियर श्रीलंका वाज रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों ये आज रात की खबर है कि ईरान की एक वॉरशिप, ईरान की वॉरशिप मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जो युद्ध की जहाज है, डिस्ट्रॉयर हो सकता है, फ्रिगेट हो सकता है, तो कुछ भी है, एक वॉरशिप है, वो भारत से वापस ईरान जा रहा था। कहां पे था, वही श्रीलंका की कोस्टल एरिया के आसपास था।
और यूएस की एक सबमरीन ने उसको टारगेट किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और उस वॉरशिप में सुनने को आ रहा है कि लगभग 100 के अधिक लोग थे, और अभी जो ऑफिशियल अपडेट मिला 87 लोगों की मौत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये कोई छोटा मोटा वॉरशिप तो नहीं था, मतलब एक वॉरशिप में अगर 100 के अधिक लोग हैं वॉरशिप में तो बड़ा वॉरशिप है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। आप कहेंगे सर युद्ध चल रहा है ईरान पे, अब मुद्दा आ गया यहाँ पे भारत के पास, मतलब श्रीलंका पे, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बात चल रहा है कि यूएस कहीं पे भी ईरान की कोई एसेट्स, कोई भी कुछ भी मिले उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक ऑपोजिट साइड में ईरान भी वही कर रहा है, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स सबमरीन श्रैंक, मतलब यहाँ पे डुबो दिया एन ईरानियन वॉरशिप ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के कोस्टल एरिया पे ये इंसिडेंट हुआ है, भारत के ठीक नीचे। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेक्सेथ कंफर्म ऑन वेडनेसडे, तो ऑफिशियल ये कंफर्मेशन आ चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, अब देखिए एक और रिपोर्ट यहाँ पे गार्डियन ने पेश किया है। गार्डियन ने लिखा है इजराइल स्ट्राइक तेहरान बेरूट एस ईरान वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इन रीजन। तो इजराइल दोस्तों यहाँ पे ईरान पे फिर से काफी एग्रेसिवली हमला कर रहा है। अच्छा, ऑपोजिट साइड में अब ये भी खबर मिला कि, क्योंकि देखिए अभी ईरान क्या है ना, पता है ईरान, जो आपको मैं इसके पहले भी कह रहा था कि आज के डेट में ईरान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए ट्विटर में सपोर्ट करना अलग बात है, ट्विटर पे कह सकते हो कि जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली खेमेनी की मौत, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है लोग, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, वो अलग बात है, बट ऑन फील्ड यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो आपको इसके पहले भी कहा था। क्योंकि देखिए रशिया एक जंग पे बिजी है, और ये भी फैक्ट है कि 2025 में बहुत सारे सैंक्शन डालने के बाद रशिया की इकोनॉमी अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा आ गया चाइना कभी भी यूएस के साथ डायरेक्टली फाइट में नहीं आएगा, याद रखना, इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर करेगा, और इस बार तो इनडायरेक्टली भी मदद नहीं कर रहा है ईरान को। तो ईरान जो है टोटली आइसोलेट हो चुका है। तो टोटली आइसोलेट होने के कारण ईरान अभी जितना हो सके आसपास में जितने भी, कह तो रहा है कि भाई हम यूएस बेस को टारगेट कर रहा है, यूएस की जो मिलिट्री बेस है, बट असल मायने पे जितने भी गल्फ नेशन की जितने भी एसेट्स है सबको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे जो खबर मिला है ये भी देखिए, आज शाम की खबर है, ईरान डिस्ट्रॉय वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम इन यूएई। यूएई के पास जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। कौन? ईरान ने। देखिए, इन अनदर रिमाइंडर ऑफ मैसिव सेवर इकोनॉमिक कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फॉलआउट ऑफ अ वॉर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गर्ड क्रॉप, मतलब जो ईरान की आर्मी को कहते हैं, सेड दे डिस्ट्रॉयड यूएस मेड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो यूएस मेड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया एट अ डिफेंस साइट इन अल रुआइस, ऐसा कुछ नाम है, अल रुआइस, यूएई में एक जगह है, वहां पे मिलिट्री बेस था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ईरान फार एजेंसी रिपोर्टेड। अच्छा, उसके साथ साथ ईरान देखिए आज की डेट में इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि मतलब पागल की तरह इधर उधर अंधाधुन फायरिंग कर रहा है, कि अभी जो खबर मिला है कि ईरान के ठीक ऊपर भाग में दोस्तों एक और मुस्लिम कंट्री टर्की के ऊपर भी फायर कर दिया। ईरान फायर्स मिसाइल एट टर्की डिस्ट्रॉयड बाय नाटो एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए ईरान ने टर्की को फायर तो किया, बट वहां पे देखिए टर्की जो है ना वो नाटो की एक पार्ट है, जो नाटो ग्रुप है उसका एक पार्ट है। ठीक है, उसमें शामिल है। तो नाटो का जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने वो जो ईरानियन मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हवा पे। ये आज रात की खबर है। तो मतलब देखिए अभी ईरान क्योंकि आइसोलेट हो चुका है ना, वो जिधर भी मतलब कह सकते हो जिधर भी मन चाह रहा है उधर फायर कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो देखिए टर्की के साथ यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं था, जो सुनने को मिल रहा था पिछले 2-3 दिनों से कि ईरान जो है सिर्फ गल्फ नेशन पे हमला कर रहा है, बट अभी टर्की को भी हमला कर दिया। अब बैलिस्टिक मिसाइल देखा, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो इंटर कॉन्टिनेंटल होता है ना, जिसका रेंज काफी मारक क्षमता ज्यादा होता है, वो फायर किया। बैलिस्टिक मिसाइल फायर फ्रॉम ईरान की तरफ से फायर हुआ है एंड हेडिंग इनटू टर्किश एयरबेस, जो टर्किश एयरबेस था वहां पे एंट्री हुआ है, वाज डिस्ट्रॉयड बाय नाटो एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके द्वारा उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आज वेडनेसडे के दिन जो टर्की की तरफ से ऑफिशियली रिपोर्ट पब्लिश किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, अब पेंटागन की तरफ से क्या कहा गया। पेंटागन मतलब यूएस की तरफ से कहा गया कि यूएस किल ईरानियन लीडर बिहाइंड
ट्रम्प असैसिनेशन प्लॉट। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से दोस्तों एक नया स्टोरी सुनने को, मतलब देखिए मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड ने इसको शेयर किया है। बट यहाँ पे जो पेंटागन की तरफ से ये जो व्यक्ति है, मतलब यूएस की जो स्पोकन, इन्होंने कहा कि हम लोग खेमेनी को सिर्फ ऐसे यूं ही नहीं मारा, उसके पीछे कारण है। तो भाई साहब कारण क्या है? कारण बताया कि ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत बार मारने की कोशिश किया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इस व्यक्ति की जो कहना है, देखिए। ईरान ट्राई टू किल प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प गॉट द लास्ट लव। तो इनका कहना है कि ईरान ने इसके पहले भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को मारने की कोशिश किया, और अभी जो स्थिति है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह सकते हो कि जो आखिरी यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, कह सकते हो कि मतलब जो चाहता था ईरान वो तो नहीं हुआ, उल्टा ईरान की जो लीडर था उनको हमने मार दिया। ये इस व्यक्ति का कहना है यूएस की तरफ से जो स्पोकन। फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट ईरान हैड, देखिए, इंटेंशन ऑन ट्राइंग टू किल प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड अदर यूएस ऑफिशियल। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं, उसके साथ साथ जो बाकी की यूएस ऑफिशियल है उनको भी मारने की कोशिश किया, तो जिस वजह से हमने खेमेनी को मार दिया। अब देखिए इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं है, बट अभी ये चल रहा है मार्केट में खबर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों सबसे मजेदार खबर, आपको भी बहुत खुशी होगा अगर आप एक सच्चा देशवासी हो। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट में सुनने को मिल रहा है कि पाक मतलब वही खचरा पाकिस्तान, कुड बी नेक्स्ट कंट्री टू एंटर ईरान इजराइल वॉर। दोस्तों आप कहेंगे भाई अब ये कहाँ से आ गया? देखिए आज से बहुत पुराने एक इंटरव्यू में एक्चुअली इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट में, मीडिया ब्रीफिंग में स्टेटमेंट में कहा था कि हमारा पहला टारगेट है ईरान, ईरान है पहला टारगेट, और हमारे दूसरा टारगेट है पाकिस्तान। अब यहाँ पे सवाल ये उठता कि ईरान की जो लीडर था, सुप्रीम लीडर खेमेनी, उनको तो न्यूट्रलाइज कर, मतलब उनको तो मार दिया। अब ये जंग रुकने के बाद इजराइल की दूसरा टारगेट हो सकता है पाकिस्तान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनडीटीवी वर्ल्ड ने इसको शेयर भी किया, ठीक है। तो क्या इजराइल और पाकिस्तान की वॉर भी फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा हुआ उस टाइम पे यूएस किसकी सपोर्ट में आएगा, ये देखने लायक रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, बाय द वे इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक बढ़िया खबर ये भी है कि भाई रशिया बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया भर में ऑयल की डिमांड बढ़ता जा रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ता जा रहा है। रशिया का है कि डोंट वरी, जब तक हम है कोई ऑयल से नहीं भूखा मरेगा। चलो ठीक है, अब क्या करें? 9.5 मिलियन बैरल ऑफ रशियन क्रूड नियर इंडिया एज दिल्ली सिक बैकअप सप्लाई। तो ऑलरेडी दोस्तों डोंट वरी, भारत को सप्लाई आना शुरू भी हो चुका है। रशिया ने एकदम फुल, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में काम करना शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया कल सुबह, आज रशिया ने तेल भेजना शुरू भी कर दिया, मतलब और ज्यादा, ठीक है। और हमें तो यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, तो कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, एक और खबर थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट पे, मतलब जैसे कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली जो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन यानी जेरोम पॉयल साहब को रिप्लेस कर दिया, और ये आज रात की खबर है 11:16 की। ट्रम्प नॉमिनेट केविन वॉश एज फेडरल रिजर्व चेयरमैन टू रिप्लेस जेरोम पॉयल। अब देखिए ये नॉमिनेशन तो पहले ही हो गया था, सबको पता था, ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूँ, जनवरी की बात है। बात यह है कि ये 1 अप्रैल से आ जाएगा। ये जो व्यक्ति है 1 अप्रैल से केविन वॉश और जेरोम पॉयल साहब को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए, ये भी आज रात की अपडेट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से 15% ग्लोबल टैरिफ लाइकली इंप्लीमेंटेड दिस वीक। तो वो जो दोस्तों आपको याद होगा, भूल तो नहीं गया ना वो इंसिडेंट, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया था ट्रम्प की रेसिप्रोकल टैरिफ को, उसके बाद ट्रम्प ने ईगो में आके ग्लोबल टैरिफ घोषणा कर दिया 10%, फिर उसको नेक्स्ट डे आके बढ़ा दिया था, सैटरडे के दिन 15% कर दिया। तो अभी यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इसी हफ्ते से ये जो 15% ग्लोबल टैरिफ वो इफेक्ट में आ जाएगा। ये जो 15% ग्लोबल टैरिफ सारे देश के लिए सेम, तो मतलब आप सामान चाइना से भिजवाइए, भारत से भिजवाइए, यूके से भिजवाइए, जापान से भिजवाइए, अफ्रीका के कोई देश से भिजवाइए, ब्राजील से भिजवाइए, सब के ऊपर इक्वली 15% टैरिफ लगेगा। ओके,
सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अब देखिए कुल मिला के एट द एंड मैं आपको ये भी कहूँगा, ठीक है, अभी मार्केट की मॉल अच्छा है, तो आशा रखता हूँ कि अगर देखिए अभी कहते कहते डॉ जोन्स 0.63% ऊपर पहुंच चुका है, नैस्डैक की पोजीशन पे हाँ 1.5% ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर मॉल ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग आपको मार्केट में दिखाई दे सकता है। इवन जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, मार्केट रिकवर भी कर सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि अभी हर एक घंटे पे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो में रिकॉर्ड करा अभी रात लगभग 12 बजे के आसपास, नेक्स्ट डे मतलब कल मार्केट ओपन होगा अराउंड अभी 9 घंटा बाकी है। तो ये जो बीच में 9 घंटा दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो गया, कुछ भी अपडेट मिला तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद है ना, कि सुबह सुबह मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार देख लेना जरूर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर सुबह की अपडेट दे दूंगा। तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि चलो ठीक है, मार्केट की मूव ऐसा हो सकता है, जैसे कि आज भी आपको मैं दे दिया, हर रोज ही देता हूँ, ठीक है। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।